गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारे भारत के दिव्य सफ़र का 8वां दिन है और बहुत ही सफलता से हमारे 3 ज्योतिर्लिंग और 1 धाम बहुत सफलता से और बहुत अच्छे तरीके से हमें दर्शन हो गए हैं। और ये जो भारत का दिव्य सफ़र है ये 10,000 किलोमीटर का हमारा सफ़र है और इसमें हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें आपको घर बैठे ही सारी वीडियोज़ और साथ ही छोटे छोटे रील्स सब कुछ हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। जो लोग जो है इन 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा अभी नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को देख करके चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के जो है दर्शन हमारी वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल जो दर्शन किए वो दर्शन किए हमने महाकालेश्वर के, काल भैरव के और एक जो है ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं उनके भी हमने दर्शन किए। उनकी जो मान्यताएं थी वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। वहाँ से हम लोग निकल करके आगे की तरफ आए, जो कि ओमकारेश्वर की तरफ हम लोग आए। 161 किलोमीटर का हमारा सफ़र था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बहुत रात हो गई। हमने सोचा कि भाई वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाएगा और आपको प्रॉपर वीडियो हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, जिससे कि आपको भी और हमें भी प्रॉब्लम होती। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग सुबह ही दर्शन करेंगे। इसलिए हमने आज के लिए डिसाइड किया, यानी कि 8वें दिन हमने डिसाइड किया। और अभी सुबह के 6:15 लगभग हो रहे हैं। हम लोग मंदिर की तरफ चलेंगे, मंदिर प्रांगण आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे और वहाँ का क्या नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस भारत के दिव्य सफ़र में हमारे साथ आप बने रहिएगा। हम एक से एक जगह और बीच में जो भी जगह आती रहेगी वो तो आपको दिखाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग भी दिखाएंगे, साथ में 4 धाम की यात्रा भी कराएंगे। लेकिन अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। आज के सफ़र की हम लोग बात करें तो आज का सफ़र हमारा दर्शन करने के बाद में जो होने वाला है वो होने वाला है नासिक का, जो कि यहाँ से 410 किलोमीटर का सफ़र है। लगभग 10 से 11 घंटे का हमें जो है मैप में दिखा रहा है। और आज का जो रोड है वो पूरा डिस्टर्ब रोड होने वाला है, मतलब वहाँ पर रोड प्रॉपर नहीं है। जो नक्शे में हमें दिखा रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम दर्शन करेंगे पहले ओमकारेश्वर के, फिर हम दर्शन करेंगे ममलेश्वर के, क्योंकि उन दोनों के ही दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। प्रसाद वगैरह लेंगे घर वालों के लिए, सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलेंगे। वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो भी हम हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं ओमकारेश्वर के लिए। देखो, ये वाला हमारा होटल था, गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है। अब कितनी क्या भीड़ रहती है वहाँ पर जा कर के देखेंगे। और जैसे हमने कल पूछा था और आसपास में हमने पता भी किया कि वहाँ पर जो है अगर थोड़ा लेट जाओगे ना तो ज़्यादा रश मिलता है। आपको सुबह उठ करके 5 बजे जाना होता है। 5 बजे पट खुल जाते हैं। 5 बजे के बाद में आपको 1-1.5 घंटे में आपका नंबर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप थोड़ा लेट जाते हैं तो 10 से लेकर के और 1 बजे तक जो है भोग का समय रहता है। उस टाइम पे भोग लगता है तो उस टाइम पे पट बंद रहते हैं और 1 बजे के बाद 10 बजे तक फिर चालू रहता है और सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो है पट खुले रहते हैं। तो इस टाइमिंग पे ही आप जाइएगा। रास्ता मैं आपको दिखाई दिया था, मैंने आपको रास्ता कैसा है। अब आगे चल के देखेंगे मार्केट और वहाँ पर पूरा मार्केट किस तरीके का है। सुबह का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का है और ओमकारेश्वर परियोजना मुख्य नगर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ रोड जो है, मैंने आपको कल बताया था कि रोड यहाँ की काफ़ी ख़राब है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा और सुबह जल्दी उठ करके जाइएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी कि सुबह उठ के जाइएगा। सुबह का एक तो नज़ारा बहुत अच्छा होता है, साथ ही हम लोग ये आशा करते हैं कि हमें जल्दी यहाँ पर दर्शन हो जाए, क्योंकि हमें आगे की तरफ नासिक की तरफ निकलना भी है। सूरज उगते हुए बहुत प्यारा व्यू है और यहाँ से पूरा का पूरा दिखा रखा है भाई कौन सी जगह कितने किलोमीटर पे है। तो हम लोग सिर्फ ओमकारेश्वर जाएंगे, आसपास के मंदिर वगैरह को नहीं एक्सप्लोर करने वाले। हम सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, तो ये किस चीज़ का चार्ज है तो बताओ। हम कोई गंदगी फैला रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा इन पे बर्डन डाल रहे हैं, तो समझ में आया कि नहीं यार हम बर्डन डाल रहे तो 50 रुपये में देना चाहिए। और हो सकता है आगे पार्किंग चार्ज वो तो हो गया, वो तो हो गया ही होगा। उसके बाद 50 रुपये। हाँ, 50 रुपये होगा, अभी 100 होगा, वो तो बाद की बात है, वो आगे क्या होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको लगता है नगर पालिका की पर्ची नहीं कटनी चाहिए? नहीं कटनी चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई। ऐसा कुछ अपन गलत भाई, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, आके कूड़ा फेंक रहे हैं, कचरा फेंक, इनके ऊपर बर्डन तो डाल रहे हैं कोई चीज़ का। अब इनको सपोर्ट कर रहे हैं उल्टा। यहाँ आए हम लोग, यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा हमने होटल लिए, होटल में भी इनको सब वो पैसा दिया है हमने। अपन तो चलो यहाँ सिर्फ अपना लंबा टूरिस्ट डे सिर्फ मंदिर के दर्शन करके ही निकल रहे हैं अपन। कई लोग यहाँ रिवर राफ्टिंग करेंगे, कोई सफारी फरी होगी वो करेंगे, 2 दिन रुकेंगे। तो हम तो उल्टा सपोर्ट करना है यार। हमसे आप जबरदस्ती की नगर पालिका के नाम से वसूली कर रहे हो, क्या मतलब? वैसे जैसे आप आए हो ना इतने दूरी, वैसे क्या कई बच्चे और कई ऐसा मलिक तत्व टाइप के लोग भी आते हैं जो कि कूड़ा कचरा वो तो हर सिटी में आती है सर, नीचे गिराते हैं। हर सिटी में आते हैं। मेरी बात इंदौर और ये स्वच्छता वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है सर, फालतू की वसूली मानता हूँ मैं इस चीज को, कोई मतलब वाली बात पालिका इसीलिए लेते हो। जहाँ तक मुझे दिख भी रही ठीक ठाक साफ सफाई है भी, आप एक बार देखो काय की साफ सफाई। देखो ये साफ सफाई है इतनी, ये तो साफ ही बनना कुछ। ये देखो आप यहाँ पे डस्टबिन भी जगह जगह पे लगा हुआ है, ये आप भी जानते हो रोड पे। तो मुकेश जी चाहते हैं कि ये 50 रुपये अवैध वसूली है, अभी है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताना।
अब देखो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी। इसके 100 रुपये चार्ज लिए इन लोगों ने और शाम तक का चार्ज रहता है ये 100 रुपये। तो 50 रुपये तो नगर पालिका के लग गए और 100 रुपये यहाँ पर पार्किंग के लग गए। अब चलते हैं, पास में मंदिर है ओंकारेश्वर का। मंदिर प्रांगण कुछ ऐसा है, प्रसाद बाहर मिलता है। वहाँ पर देखो कितने सारे शिवलिंग हैं और यहाँ से मे भी शायद इसकी एंट्री है। पहले मैं आया था लेकिन अभी इतना मुझे याद नहीं है। ओंकारेश्वर नगरी में आपका स्वागत। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कुछ ऐसा मार्केट आपको मिलेगा और यहाँ पर देखो कुछ गाड़ियाँ भी आती हैं अंदर की साइड में और अब पता नहीं ये यहाँ की शायद लोकल गाड़ी है, ये अंदर भी जाती है यहीं से और यही यात्रियों के चलने के लिए रास्ता भी है। और यहाँ देखो भीड़ कुछ इस तरीके से, उस तरीके का पूरा मार्केट है। देखिए आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ हमारा भारत और इस भारत की दिव्य यात्रा, दिव्य सफ़र में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा और दोस्तों तक पहुँचाइएगा। जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करें तो उनको बहुत अच्छा है यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरीके से वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर लाइव चल रहा है जहाँ पर अभी जलाभिषेक हो रहा है भगवान का, ओंकारेश्वर महाराज का। ये देखो कुछ इस तरीके से और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। शूज़ वगैरह यहाँ उतारने पड़ते हैं। जस्ट यहाँ से इस तरफ आते ही यहाँ पर ये शू स्टैंड है, निःशुल्क चप्पल जूता स्टैंड कुछ इस तरीके। हम लोगों ने यहाँ पर शूज़ रिमूव कर दिए हैं। अभी आगे चलेंगे तो अभी ये वाला जो ट्रैक है इस वाले ट्रैक पे चल रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, अभी देखो बन गया। जब नहीं था ऐसा, अभी इस ट्रैक पे चल रहे हैं। तो कुछ मान्यता है यहाँ की कि ओंकारेश्वर कैसे यहाँ पर बना, उसकी पूरी मान्यता है। तो मुकेश जी बताएंगे, हमारे जो एक्सपर्ट है हमारे, वो हमें बताएंगे। मुकेश जी बताओ क्या है मान्यता यहाँ की। देखो 2 पौराणिक कथाएं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो लोकेशन है हाँ वो ये है कि मध्य प्रदेश MP के अंदर हाँ खंडवा जिला है। हाँ खंडवा जिला के अंदर हाँ दीव है जो कि मनदाता दीव है। अच्छा वहाँ पे ओंकारेश्वर स्थित है। ये तो हो गई लोकेशन की बात। हाँ अब 2 जो पौराणिक कथा है उनके अनुसार पहली जो कथा है वो ये है कि मनदाता एक राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े राजा। उन्होंने बहुत घोर तपस्या करी शिव जी की। तो शिव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में यहाँ पे ज्योति के रूप में उन्होंने यहाँ पे प्रकट हुए वो। और जो दीव है वो ओम नुमा आकृति का दीव है, इसीलिए फिर ओमकारेश्वर यहाँ पे नाम इसका निकल गया। अच्छा। दूसरी जो मान्यता ये है कि राक्षसों और देवताओं के अंदर एक भीषण युद्ध चल रहा था यहाँ पे। देवता काफ़ी परेशान हो गए थे राक्षसों से, तो उन्होंने भी तपस्या करी भगवान शिव की। तो भगवान शिव रौद्र रूप में यहाँ पे प्रकट हुए ज्योति के रूप में, रौद्र बन के। तो फिर उन्होंने राक्षसों का विनाश किया। विनाश करने के बाद में फिर वो यहीं पे विराजमान हो गए, स्थापित हो गए। क्योंकि ये स्थापित जो हुए थे वो दीव ओमनुमा आकृति का है, इसीलिए फिर ओंकारेश्वर नाम यहाँ पे निकला। तो ऐसे करके 2 पौराणिक कथाएं हैं। अब कौन सी सही है कौन सी गलत है, हमारे हिसाब से दोनों ही सही है। हम तो दोनों ही सही मानते हैं। अच्छा जी, ये बात। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी जो है एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर बोट राइडिंग भी हो रही है और यहाँ पर पैरा जंपिंग भी होती है कुछ इस तरीके से। पूरा का पूरा ये नर्मदा नदी है, काफ़ी बड़ी नदी है। यहाँ पे ये मंदिर अंदर ही जो है कॉरिडोर में भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप जो है दान पात्र है, कुछ दान चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। शनि महाराज का मंदिर है, कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, शेड वगैरह लग गई है। और ये है मंदिर। कहतों के हिसाब से धागे भी बांधते हैं लोग बाग, कुछ मन्नत वगैरह हो तो यहाँ पे मांग सकते हैं। और ये देखो ये मंदिर प्रांगण है कुछ इस तरीके से। नंदी महाराज हैं और इनके जस्ट सामने ही मंदिर है, कुछ इस तरीके से मंदिर है। ये देखो पहले जब मैं आया था वो ये वाला रास्ता था और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रास्ता था। ये एक ही देखो कुछ इस तरीके से था, तो नीचे से ऊपर आने में ही यहाँ पर 1.5-2 घंटे लग जाते थे। अब देखो यहाँ पर आपको बार बार हमें पंडित आकर के पूछेंगे जल अगर आप चढ़ाना चाहते हो तो डायरेक्टली जल भी चढ़ा सकते हैं। और ये है मंदिर, ये देखो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये वाला मंदिर है। और अगर आप जल वगैरह चढ़ाना चाहें तो जल भी चढ़ा सकते हैं। वैसे शायद ये अंदर ले जा करके गर्भगृह में छोड़ देते हैं, उसके बाद में आपको जल चढ़ाना होता है। तो अगर पता चलेगा, पिछली बार मैं आया था तो पिछली बार इन्होंने पैसे तो ले लिए, लेकिन यहीं पर इस वाले गेट के पास में ला करके छोड़ देते हैं, फिर बाद में गायब हो जाते हैं। क्योंकि देखो आप कहाँ ढूंढने उनको फिर बैठते रहोगे, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपको लगता है कि भी आपको जो है जल चढ़ाना है या फिर आपको VIP दर्शन करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी साधारण तरीके से दर्शन करोगे तो भी दर्शन आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आती। थोड़ा समय तो लगता है लेकिन दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो ये मंदिर यहाँ से एंट्री है और भीड़ अभी ठीक है और लगभग अभी बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके से व्यू है पूरे मंदिर का।
बस और आगे की ओर आ गए हैं। देखिए धीरे धीरे लाइन चल रही है और दर्शन भी धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन आप भी पूरी व्यवस्था को बनाए रखें, आगे पीछे जाने की कोशिश ना करें। जिस लाइन में चल रहे हैं उसी लाइन में चलते रहें, तो अच्छे से दर्शन हो पाएंगे और डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। ये देखो, ये जो ध्वनि है ना, ये अद्भुत ध्वनि है। अभी देखो ये प्रवेश द्वार मेन। अब ये देखो कुछ इस तरीके से अंदर से है, बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, इस ग्लास के पीछे ही मंदिर है। देखो अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है और जब जल चढ़ाने के लिए बोलते हैं तो कांच लगा हुआ है आगे, उस कांच से आप जल चढ़ा दीजिए। नीचे की तरफ से रास्ता है, वहीं से जल चढ़ता हुआ अंदर की तरफ चला जाता है। ये आज दर्शन करके आ गया है। भीड़ थी अंदर थोड़ी सी, लेकिन ठीक था, अच्छा रहा दर्शन का एक्सपीरियंस हमारा। अच्छा देखो दर्शन हमारे हो गए। यहाँ से लाइन है पूरी, वीआईपी वालों की भी लाइन यहाँ से आगे जा करके आगे मिल जाती है। जल वगैरह चढ़ाना चाहें आप तो जल चढ़ा सकते हैं। वो आगे ग्लास लगा हुआ है, उस ग्लास में से जल चढ़ा देते हैं, फिर नीचे की तरफ जा करके बह करके वो जो है शिवलिंग पर उसका जलाभिषेक हो जाता है। मे बी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे भी, लेकिन आगे ग्लास लगा हुआ है और उसका चार्ज है 300 500, जैसा भी आप पंडित से बार्गेनिंग करके कर सकते हैं, उस तरीके से हो जाता है। जैसे हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, कितने का? 150 रुपये। पहले जूता स्टैंड पे जाना है, हमारी जो स्लीपर्स हैं वो लेनी है, फिर ममलेश्वर जाना है और शायद हम लोग रास्ता भटक गए यहाँ पर, आगे पीछे इस तरफ उस तरफ होते जा रहे हैं। लेकिन अभी देखते हैं, बताया किसी ने कि इस तरफ से आगे की तरफ जाओ, वहाँ पर आपको मिलेगा जूता स्टैंड, मतलब बाहर जो एग्ज़िट है वहीं पर पहुँच जाओगे आप लोग। भीड़ है काफ़ी। और नीचे ये नदी जो कि नर्मदा नदी है, देखो बोटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पर। तो सामने उसकी ममलेश्वर पुल की सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक मान्यता और है इसकी, जब भी आप ओमकारेश्वर में दर्शन कर रहे हैं तो आपकी यात्रा तभी सफल मानी जाएगी, दर्शन तभी सफल माने जाएंगे जब आप ममलेश्वर के भी दर्शन करते हैं। तो हम लोग ममलेश्वर जा रहे हैं, वहाँ पर उनके दर्शन करेंगे, फिर आगे की ओर चलेंगे। जैसे नीचे उतरोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा ममलेश्वर जाने का रास्ता। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं सीधे ममलेश्वर के लिए। जो भी रास्ते में चीज़ें आ रही हैं दिखाते हुए आपको चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कोशिश कर रहा हूँ पूरे व्लॉग में। जय शनि महाराज, शनि महाराज, जय शनि महाराज। ये है मंदिर प्रांगण जो कि है ममलेश्वर महादेव। कुछ इस तरीके से व्यू है इसका। ये मार्केट है और दर्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि लगभग 2 घंटे लगते हैं। और अगर आप 1 बजे के बाद आएंगे या 1 बजे से पहले आ जाएंगे आप, तो उस टाइम भोग का समय होता है, तो भोग लग रहा होता है, तो आपको मे भी शायद 3 से 4 घंटे लगे हैं दर्शन करने में ओमकारेश्वर में। और जब भी ओमकारेश्वर आ रहे हैं आप तो ममलेश्वर में ज़रूर दर्शन करें। देखिए मंदिर प्रांगण है, ममलेश्वर का जो है जूता चप्पल स्टैंड है और यहाँ पर है मंदिर। तो पहले हम लोग स्लीपर्स उतार देते हैं, फिर चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ पर है एक शिवलिंग और है, सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर नंदी महाराज हैं और कुछ इस तरीके से पुराने मंदिर ये बने हुए हैं। ममलेश्वर में भी काफ़ी भीड़ है, आप लोग समय निकाल करके आएँ। देखिए हो सके तो जल्दी ही आएँ, क्योंकि ऊपर देखिए अभी तो शेड है, लेकिन जब धूप आ जाएगी ना यहाँ पर तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको गर्मियों के समय में। तो सुबह जल्दी ही आएँ, दोनों मंदिरों में काफ़ी भीड़ है। अगर ये कुछ इस तरीके से लाइन है, सिंगल लाइन हो गई, मतलब 3 लाइन, फिर 2 हुई, फिर 1 सिंगल लाइन है। अंदर ये है ममलेश्वर महादेव, ये है गर्भगृह यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये है गर्भगृह, ये है ममलेश्वर महादेव। इस तरीके से दर्शन होंगे आपके। हर हर महादेव। ये दर्शन हो गए हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया से। ये पूरा गर्भगृह है, ये गर्भगृह है। अभी जो देख रहे हैं ये है ममलेश्वर महादेव। यहाँ से दर्शन करके हम बाहर आ गए और यहाँ पर देखिए शिवलिंग बना हुआ है, यहाँ पर भी आप दर्शन करते हुए जाएं। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, ओमकारेश्वर से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर थी, क्योंकि अभी देखिए सिंगल लाइन अंदर के जो गर्भगृह में रास्ता छोटा है उसका, तो लाइन जो है अंदर चल के सिंगल हो जाती है, इसलिए आपको दर्शन में थोड़ा समय लगेगा, तो टाइम निकाल करके ही आए। ये हमारे मेन जो इतिहासकार है वो यही है, ये बताएंगे आप ममलेश्वर के बारे में, क्या इतिहास है ममलेश्वर का। देखिए ममलेश्वर के बारे में बताता हूँ। भगवान शिव शंकर ने जब यहाँ प्रकट हुए थे तो 2 रूप में प्रकट हुए थे। एक तो ओमकारेश्वर जो है, जो ओम जो दीव है आकृति का, वहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए वहाँ पे ओमकारेश्वर हो गया। और यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे अमलेश्वर
तट है वहाँ पे भी प्रकट हुए थे, तो इसको ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग ही है एक तरीके से, लेकिन इनका एक कॉम्बो है एक तरीके से। यहाँ 2 जगह प्रकट हुए थे, तो एक ही जगह ये इसके ओमकारेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन है एक्चुअली ये 2 मंदिर, और दोनों के दर्शन अगर आप करते हैं, पहले आपको ओमकारेश्वर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ममलेश्वर करना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। अन्यथा आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी, यानी कि ज्योतिर्लिंग आपका संपूर्ण हुआ नहीं है अगर यहाँ आप दर्शन नहीं करते हैं तो इसलिए ये अवश्य आप ध्यान रखें, जब भी आप आएँ तो ममलेश्वर महादेव के बिल्कुल दर्शन आपको करने अनिवार्य ही है यात्रा को संपूर्ण बनाने के लिए। मुकेश जी ने बताया आपको कि ओमकारेश्वर के दर्शन अगर आप करेंगे तो आपको ममलेश्वर के दर्शन भी करने पड़ेंगे, नहीं तो वो यात्रा आपकी संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा ना करें आप, जब भी आप आएँ तो दोनों के ही दर्शन करें आप, और समय निकाल करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी भीड़ रहती है। देखो आपको दिख भी रहा होगा, भीड़ काफ़ी है, क्योंकि जो गर्भगृह है वो छोटा है। यहाँ से तो भीड़ 2-3 लाइनों में 4 लाइनों में जाती है, लेकिन आगे जा करके वो सिंगल लाइन में बन जाती है, तो थोड़ा सा जो है भीड़ हो जाती है। लेकिन हर हर महादेव, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। अब देखिए शंकराचार्य जी की एक बड़ी मूर्ति है, उस साइड में है, यहाँ से दिख नहीं रहा, बीच में मकान आ जाते हैं। 108 फीट बड़ी जो है शंकराचार्य जी की मूर्ति, एक मूर्ति और है वहाँ पर, और ये है पूरा आगे जाके संगम घाट है। ऐसे अलग अलग है, पूरी की पूरी आप जो देख रहे हैं ये नदी एक काफ़ी बड़ी नदी है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बोटिंग वगैरह लोग बाग करते हैं यहाँ से, और नर्मदा नदी कहा कहते हैं इसे। शानदार यहाँ का नज़ारा है, जब भी आप इस तट पर आएंगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। और अगर आप बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो बोटिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है अपने लाइव दर्शन, जो कि अपने ओमकारेश्वर के लाइव दर्शन हो रहे हैं। और पास में ये जो देख रहे हैं पूरी की पूरी नदी, जहाँ पर बोटिंग वगैरह हो रही है। और मैंने आपको बताया कि आगे के साइड में शंकराचार्य की बड़ी मूर्ति है। अगर आप बोटिंग वगैरह करते हैं तो संगम घाट वगैरह 4 जगह ये आपको घुमाएंगे। अच्छी जगह अगर आप घूमना चाहें, मैं पहले घूम चुका हूँ, तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से सीधे आगे की ओर निकलना है, और सफ़र हमारा काफ़ी लंबा होने वाला है नासिक का। टोकन मिल जाएगा आपको 20 रुपये पोहा, 10 रुपये की चाय, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी आपको। ये घाट के पास में ही है, ये कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ से ले लेते हैं पोहा, कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलेंगे होटल, और फिर यहाँ से सीधे नासिक। पीछे से गाड़ी बम्पर पे किसी ने मार दी थी, तो ये देखो हम इसकी वेल्डिंग करा रहे हैं, गैस वेल्डिंग। और ये देखो सनावत करके जगह पड़ती है जहाँ से हम लोग निकले थे, और यहाँ पर हमारी गाड़ी के पीछे बम्पर टूट गया था। ये जो बम्पर गार्ड है, बम्पर प्रोटेक्शन है, यहाँ पर हम गैस वेल्डिंग करवा रहे हैं। एक बार गैस वेल्डिंग करा रहे फिर आगे निकलेंगे हम लोग क्या है, यात्रा पे निकले 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम। तो कल क्या है, पिकअप वाले ने गाड़ी पीछे से ठोक दी, तो ये टूट गया। भैया देखो बढ़िया से वेल्डिंग कर रहे हैं। एक बार लग जाए ना तो आवाज़ आती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है उससे। देखो सनवाद में अभी हम लोग हैं, सनवाद रोड ही है ये। आगे जाके कहाँ कनेक्ट होगी वो तो अभी आगे जाके पता चलेगा। लेकिन हमने जहाँ पर गैस वेल्डिंग करवाई ना, उसने 100 रुपये हमसे लिए, क्योंकि कल क्या हुआ कि हम लोग जब आ रहे थे अपने ओमकारेश्वर, तो वहाँ पे एक जगह ढलान थी, और मैं भी शायद गाड़ी वाले का ध्यान नहीं था, और हल्की सी गाड़ी उसके नीचे हुई, पिकअप थी, तो वो बम्पर में जा कर के अड़ी, और बम्पर हमारा टूट गया। तो अच्छा हुआ बम्पर था, नहीं तो अदरवाइज़ बम्पर गार्ड था, नहीं तो अदरवाइज़ बम्पर ही उतर जाता। तो उसकी वेल्डिंग करानी ज़रूरी थी, उसकी वेल्डिंग हम लोगों ने करवा ली, और 100 रुपये लिए उसने। अभी हम आगे इस रूट पे चल रहे हैं, और टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि शायद रोड ख़राब है या तो कंजेस्टेड है। और देखो कितने घंटे दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है 8 घंटे 8 मिनट। लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र हमारा है। 7 बजे दिखा रहा है ये, लेकिन लगभग हम वही 10 बजे या 10:30 बजे पहुँचेंगे नासिक। अब वहाँ जा कर के देखेंगे, या तो पहले हम लोग साईं बाबा के दर्शन करेंगे, या तो फिर हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी रोड बन रही है, फ्लाईओवर बन रहा है। देखो इसके ऊपर खरगोन करके एक जगह है जहाँ से हम लोग आगे निकले, गांव है ये, वहाँ से आगे निकले हैं। और ये वाला रूट कुछ इस तरीके से रेडी हो रहा है, जहाँ पर एक और फ्लाईओवर रेडी हो रहा है, उसको भी टाइम लगेगा अभी तो। लेकिन अभी रास्ता कुछ इस तरीके से है कि गांव से होते हुए पूरा हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ा और आगे आगे हम लोग, और ये है दोंगावा विलेज गांव। और इस गांव में अच्छी बसावट है, देखो ठीक ठाक सी। और ये रोड है कुछ ऐसी। रोड की कंडीशन में दिखाते हुए चल रहा हूँ आपको, कहाँ पर क्या क्या रोड है। हाल फिलहाल तो अभी यही रोड है, और पता नहीं कितनी देर में हम लोग जो है हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। देखो ये 750 मीटर से घूम रहा है राइट हैंड साइड पे, और वहाँ से बता रहे हैं भैया फ्लाईओवर आ जाएगा। और मे भी शायद हमारे को वहाँ से हमारे को जो है
बढ़िया हाईवे मिल जाए तो बढ़िया चीज़ है। और अभी देखो कितना टाइम दिखा रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी दिखा रहा है 7 घंटे 5 मिनट 345 किलोमीटर और लगभग 7 बजे हमको पहुँचा रहा है। लेकिन जैसे अजय बताता है कि हमारी हरकतें हमें 10 बजे से पहले नहीं पहुँचाएगी, तो आज भी वही होगा। सामने यहाँ से कट है और पुलिस थाना कसरावद है, और ये पूरा कसरावद ही है पूरा एरिया, और इसमें छोटे छोटे से गांव आते हैं। और ये सामने देख रहे हो आई लव कसरावद, और जो पुलिस थाना है पास सामने, और ये पूरा मार्केट आ गया कसरावद का। देखो काफ़ी बड़ी तहसील है शायद ये। फाइनली हमें मिल गया ये वाला हाईवे। इस हाईवे पे हम लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी है, और अब यहाँ पर पहले हम लंच करेंगे और देखते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पर लंच वगैरह मिल जाए। अभी देखो कितना किलोमीटर बचा हुआ है, तो लगभग पूरा ही, क्योंकि वो गांव था तो 325 किलोमीटर बचा है। 6 घंटे 27 मिनट का रास्ता है। लगभग 6:42 दिखा रहा है, लेकिन हम लोग पहुँचेंगे लगभग 10 बजे के अराउंडली, क्योंकि बीच में रुकते हुए जाएंगे ना हम लोग, इसलिए तो हम लोग थोड़ा लेट पहुँचेंगे। और देखिए अगर नासिक के अंदर कोई घूमने की जगह है और आप जानते हैं और हमें वहाँ जाना चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर भी हम लोग घूम सकते हैं नासिक में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कहाँ से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आप हमें कमेंट कीजिए अपने शहर का नाम। इस वाले जो ये हाईवे है, इस पे भी एक तरफ उस तरफ वाली रोड का काम चल रहा है, और ये देखो हमारे सामने की तरफ ट्रक रुका हुआ है, क्योंकि दोनों साइड से आवागमन है इसमें, मतलब जाने वाले इधर से आ रहे हैं और आने वाले भी इधर से आ रहे हैं, तो दोनों ही रूट है ये, इसलिए यहाँ पर भी ट्रैफिक हो रहा है। ये देखो यहाँ पर ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया इसका, ये शिफ्ट ट्रक वाले ने शिफ्ट में घुसेड़ दी गाड़ी। मतलब जल्दबाजी के चक्कर में पता नहीं क्यों लोग बाग अपना नुकसान करवाते हैं, समझ नहीं आता। थोड़ा लेट पहुँच जाओगे 1 मिनट यही होगा। अब इसने बीच में खड़ी कर दी, इसकी वजह से तो जाम लग रहा है। अब इन्होंने बीच में खड़ी कर दी गाड़ी है ना, और जाम लग गया। बस अब उससे इधर वाले दुखी, उधर वाले तो पूरी बोल देखो कितना लंबा जाम लग गया, तो पूरा ही जाम लग गया। देखो हटा और नहीं रहा वो, हटाएगा नहीं ना, अब तो संशोधन यही होगा उसका गाड़ी का, इंश्योरेंस वाले भी यहीं आएंगे। ये थोड़ी सी नासमझी की वजह से दुर्घटना होती है, और फिर जो रोड पे चल रहे हैं दूसरे लोग वो परेशान होते हैं। फिर आगे एक एक्सीडेंट हो गया था, एक ट्रक वाले ने शिफ्ट वाले के पीछे टक्कर मार दी थी, उसके चक्करों में इतना भयंकर जाम हो रखा था जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। अभी बताया था ना इसने, थोड़ी देर पहले बताया था, फिर बता रहा है। फिर बता रहा हूँ, देख लो। मैं मामा ढाबा है यहाँ पर, पीछे की साइड में हम रुक गए, और यहाँ पर हम लोग पहले तो कुछ खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद में आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए खाते हैं खाना। तो ये आदमी इतना अच्छा आदमी है कि उतरते ही अजय भाई ने क्या करा कि पानी की बोतल खाली हो गई थी, तो इन्होंने पूरी उस गहनता को समझा और पानी की बोतल्स भर करके गाड़ी के अंदर तीनों डोर्स में बड़े प्यार से लगाई। हमने मंगाया दाल तड़का और सेव भाजी, सेव टमाटर। अभी यहाँ पर ये सैलेड वैलेड आ गया है और राइस आने वाले हैं, तो अभी देखते हैं कैसा क्या खाना है और खा के फिर आगे की तरफ निकलते हैं। खाना वाना हमारा हो गया, 530 रुपये का बिल बना है। अच्छा खाना था, घर के हिसाब जैसे घर में बनता है वैसा खाना था, अच्छा था। और ये है रेस्टोरेंट, कुछ इस तरीके से फैमिली रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, इसी हाईवे के ऊपर पड़ता है जो कि सीधे आपको नासिक लेकर के जाता है ना, उसी रास्ते पे पड़ता है। ये पड़ता है खुरमपुरा तहसील, जहाँ पर ये रेस्टोरेंट है मामा ढाबा, और इसी हाईवे के ऊपर है ये, जो नासिक वाला हाईवे है ना उसी हाईवे के ऊपर है। तो यहाँ पर आप जो है खाना वगैरह खा सकते हैं, बिल्कुल घर की तरह खाना है यहाँ मिला में। अब हम लोग रुके थोड़ा सा, यहाँ पर ओम शिव ढाबा है, प्योर वेज ढाबा, और 200 किलोमीटर रह गए हैं अभी हम लोग नासिक से। ये देखिए ये रास्ता, ये हाईवे जा रहा है सीधे नासिक के लिए। हम लोग अभी कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। तो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। चलो जी, कॉफ़ी आ गई, पहले तो कॉफ़ी पी लेते हैं। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल। लो चुस्का, काम चला लेते हैं। यस, इस सफ़र में यही साथी है तुम्हारा मुकेश जी। वैसे को नींद आ रही थी। हाँ, कड़क कॉफी जी के साथ बहुत बढ़िया काम हो गया। 15 रुपये की कॉफ़ी पी, और देखना दिखाना कैशबैक कितना आ गया। अभी तक सुबह से 77 रुपये कैशबैक आ गया। तो कॉफ़ी फ्री में पी रहे हो आप। बिल्कुल। भारत के दिव्य सफ़र में दिव्यता, ये भगवान का देखो आशीर्वाद कितना भयंकर है कि पूरा दिव्यता आगे इनके ऊपर वार है। सुबह से 77 कैशबैक है अभी तक। तो मुकेश जी पार्टी बनती है इस बात पे। तो बिल्कुल पार्टी बनती, शाम को कॉफी पिलाएंगे आपको मेरी तरफ से, उसमें भी कैशबैक मिल जाएगा। तो कैशबैक मिल जाएगा। देखो अभी नासिक और जो हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं
त्र्यंबकेश्वर जो हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक। वहीं पर पहला मतलब 5वां ज्योतिर्लिंग करेंगे और फिर उसके पास में ही हमें जो है अपने शिरडी के साईं बाबा है, वहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और हाईवे देखो एकदम चकाचक है। अब कमान मेरे हाथ में आ गई है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। 5 घंटे 17 मिनट दिखा रहा है ये अभी। और किलोमीटर की बात करूँ 241 किलोमीटर है। 8:57 मिनट पे दिखा रहा है। लेकिन जैसे कि अजय बताता है हमारी हरकतें मतलब इन द सेंस कि हम लोग रास्ते में रुक जाते हैं चाय नाश्ता वगैरह लेने के लिए, और उसमें हम लेट हो जाते हैं। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने में इनमें लेट हो जाते हैं। रोड अभी तक हाल फिलहाल ठीक है। बीच का पैच थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आया था, वहाँ पर एक तरफ रोड थी, गांव से हम लोग निकले, थोड़ी दिक्कत आई वहाँ पर, लेकिन अभी ठीक है। और चल रहे हैं इस भारत के दिव्य सफ़र में। हमारे साथ अगर आप बने हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम आपके लिए पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा, इसके अलावा जो आसपास में जो जगह पड़ेंगी वो आपको सब कुछ दिखाते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे कि नियर बाई जो भी नियर डियर हैं वो आपको दिखाते हुए चलें, और आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें इस भारत के दिव्य सफ़र को। तो हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र धुले में, और ये रोड देख रहे हैं ना आप सामने, ये शायद मे बी सिटी के अंदर से होते हुए ले रहा है। और फिर हम लोग वापस से हाईवे से कनेक्ट होंगे। और 4 घंटे मतलब 4.5 घंटे दिखा रहा है। 200 किलोमीटर का सफ़र है। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर का लगाया हमने। रास्ते में कहीं पर रुकेंगे और कल हम लोग दर्शन करेंगे। और धुले करके जगह है महाराष्ट्र में। अगर आप लोग भी यहाँ से हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो। रोड काफ़ी अच्छी थी अभी तक की, और आगे का सफ़र भी इसी तरीके से हमारा दिव्य रहेगा। तो अभी हम लोग अजनाड़े करके कोई जगह है, हम लोग सीधे हमने त्र्यंबकेश्वर अजनाले करके कोई जगह है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और ये सब पूरा पहाड़ का व्यू है, ऐसा लग रहा है मतलब पूरा एरिया जो है पहाड़ों के बीच में है। मालेगांव एक जगह पड़ती है जहाँ से होते हुए जाता है, पूरा एरिया मालेगांव है शायद। और रोड काफ़ी अच्छी है, देखो आगे रोड दिखाना एक बार। रोड काफ़ी अच्छी है, पहाड़ बने हुए हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। और लिमिट दिखा रखी है 65 की, आराम से चलाओ। थोड़ी अगर सनसेट का टाइम होता ना यहाँ पर तो बहुत शानदार तो फ़ोटोज़ आती, और बहुत ही शानदार व्यू आता है यहाँ का। यहाँ से हम लोग सीधे त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं। हमने लोकेशन डायरेक्ट वहीं की लगा दी। पहले हम लोगों ने नासिक की लगाई थी, लेकिन डायरेक्टली वहाँ की लगा दी, क्योंकि आसपास में होटल लेकर के हमें सुबह दर्शन भी करने हैं, और सीधे हमें जो है वहाँ से साईं बाबा का मंदिर है वहाँ पे भी जाना है। तो यहाँ से होते हुए जाना है। पहले ये भी रूट देखते हुए चलो, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हैं मुझे कि रोड दिखाते हुए चला कीजिए ताकि हमें समझ में आ पाए। रोड अभी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रोड है। पहले तो ये रूट देखो आप, कितना शानदार रूट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन लोग जयपुर के अंदर आमेर या फिर नाहरगढ़, या फिर अगर आप स्पीति वगैरह साइड गए तो वैसा ही कुछ रास्ते में जो जगह आती हैं कुछ वैसा ही है। मालेगांव से ये 30 किलोमीटर पहले, और कुछ यात्री भी यहाँ से जा रहे हैं। शायद कोई मंदिर भी आगे की साइड में है, मे बी कुछ लोग झंडा लेकर के कुछ ऐसे चल रहे हैं लोग बाग यहाँ से। अच्छा व्यू है, नज़ारे बहुत शानदार हैं। रोड में आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ, किसी जगह पर 60 की स्पीड दिखा रखी है, किसी जगह पर 30 की स्पीड दिखा रखी है। पूरे में पहाड़ है और बहुत शानदार व्यू है। शाम के समय तो इधर मेरे ख्याल से फ़ोटोज़ और नज़ारा बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर इस रूट से हम लोग नहीं निकले, मतलब शाम सनसेट का टाइम हो गया और इसी वाले रूट पे रहे, ऐसा वाला पूरा रूट रहा, तो हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करने वाले हैं, और साथ ही इस सनसेट का मज़ा भी लेने वाले हैं। और आपको भी पूरा व्यू दिखाएंगे कैसा व्यू होने वाला है सनसेट का, अगर हम लोग इसी वाले रूट पे रहे तो। देखिए अभी हम लोग हाईवे पे आ गए हैं, गांव से होते हुए, मतलब अंदर वाला जो एरिया पूरा रूरल इलाका था वहाँ से होते हुए हम लोग अभी जो इस हाईवे पे चढ़ गए हैं। अभी दिखा रहा है हमारे को 125 किलोमीटर, जो कि त्र्यंबकेश्वर का हमने रास्ता लगा रखा है। बीच में कहीं होटल मिलेगा वहाँ रुकेंगे। सीएनजी हमें मिल जाएगी, क्योंकि आगे एक साइनिंग बोर्ड लगा हुआ है सीएनजी का। पहले एक बार रोड देखिए कैसे रोड होने वाली है। शानदार रोड है, शानदार नज़ारा है। सनसेट के टाइम पे हमने यहाँ पर ही फ़ोटोशूट किया है कुछ, और शानदार सा ये लोकेशन होने वाला है। अभी दर्शन भी करेंगे हम लोग कल, और साथ ही पूरी चीज़ एक्सप्लोर भी करेंगे। आपको पूरे रास्ते का सारा ओवरव्यू मैंने आपको दिया कैसा रास्ता था। देखिए कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कि हमें गाँव से लेकर के आते हैं, क्योंकि हाईवे का काम चल रहा होता है, तो उन रास्तों को मैप को देख करके आपको पकड़ना होता है, फिर वापस हाईवे पे आप आ जाते हैं। थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन इस 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा के दिव्य सफ़र में हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और आपको भी आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर से कमेंट कीजिएगा क्या वो क्या अच्छा लग रहा है। सकते हैं मंदिर से हम लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ
8.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। होटल यशवंत के नाम से है और त्र्यंबकेश्वर जो महादेव मंदिर है वहाँ से बहुत नज़दीक है। अब यहाँ पर चल के देखते हैं खाना क्या कैसा है, फिर खाना खा के हम लोग होटल बुक करेंगे और फिर आज की पूरी अपडेट मैं आपको देता हूँ। भटूरे हमारे आ चुके हैं, मुकेश जी के और अजय जी के, दोनों के आ गए हैं। तो ये दोनों भाई खा रहे हैं। अब मेरा जो प्लेट है वो रेडी हो गया है, वहाँ पर देखो भैया लेकर के आएंगे अभी, कैसे फिर खाते हैं क्योंकि थक गए हैं आज, बहुत ज़्यादा जल्दी निकल गए थे और रूम से। पहले दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में हम लोग रोड पे, रास्ता ख़राब था, बहुत सारी चीज़ें थी और आज थोड़ा हैवी खाने का मन था, तो आज हम लोग जो है सोचा कि हम लोगों ने छोले भटूरे मंगा लेते, तो छोले भटूरे मंगा रहे हैं। इन दोनों के आ गए हैं और ये मेरे भी आ गए हैं। खाता हूँ, नमक देना। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया। छोले भटूरे मंगाए थे, भटूरा एक्स्ट्रा नहीं मंगाया क्योंकि भटूरे में तेल ज़्यादा था। तो एक रोटी और छाछ, ठीक है, थोड़ा हैवी खाने का मन था तो आज चीट मील टाइप कर लिया हमने। ये खड़ी है हमारी गाड़ी और 680 रुपये का बिल हुआ। ये वाला होटल था जिसमें हम लोग ने खाना खाया, होटल यशवंत के नाम से है। और यहाँ से मैंने आपको बताया कि त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है लगभग 8.5-9 किलोमीटर की दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अब हम लोग जो है यहाँ जाएंगे, होटल ढूंढेंगे पहले तो। और ये हाईवे है। खाना अच्छा था और आज जिस भी जगह पे हमने खाना खाया सभी जगहों का खाना अच्छा था। तो आप अगर उसी रूट पे आ रहे हैं तो वहाँ से होते हुए आ सकते हैं। लगभग लोकेशंस पर हमने जो है ये जो बोर्ड के साइन है वगैरह लगा रखे हैं, तो यहाँ पर आप अगर इसी रूट पे है तो यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। अच्छा खाना है सभी जगहों पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ढूंढेंगे होटल जहाँ पर हम लोग रुकेंगे और सारी स्टोरी और आज का जो खर्चा है ओवरऑल वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमने एक चीज़ नोटिस करी आते टाइम पे कि पेट्रोल पम्प्स काफ़ी सारे थे, लेकिन सभी पेट्रोल पम्प्स पे जो है आपको पेट्रोल अवेलेबल नहीं था, फ्यूल अवेलेबल नहीं था। कहीं तो पेट्रोल पम्प बंद ही थे और कहीं पेट्रोल जो खुले थे उसमें डीजल मिल रहा था, पेट्रोल नहीं था। तो अब सोचिए कि किसी के पास अगर फ्यूल नहीं हो, पेट्रोल नहीं हो, तो वो कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि 10 में से 7 पेट्रोल पम्प पे आपको फ्यूल ही नहीं मिल रहा और 3 पेट्रोल पम्प पे आपको फ्यूल मिल रहा है। अब वो क्या कारण है क्या नहीं, आप जा कर के हमें डिस्क्रिप्शन में बताना, और सॉरी आप जा कर के हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कारण है और कब ये खुलेगा, अगर आपके नॉलेज में है तो सब चीज़ें। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ ड्राइव और दर्शन कर रहे हैं, न्यूज़ देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी का प्लीज़ बताइएगा क्या चल रहा है। हम लोगों ने ले लिया है और लगभग जैसे कल का होटल था सेम ही होटल आज हमारे को मिल गया। देखिए 2 बेड्स वाला इधर जो है और 2 बेड्स वाला बेड इधर लगा हुआ है। बाथरूम वगैरह नीट एंड क्लीन है, वाईफाई यहाँ पर हमें मिल गया, साथ ही एसी यहाँ पर लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियोस वगैरह डालने में, एडिटिंग करने में भी कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। अब देखिए आज के हम लोग बात करें सफ़र की पूरे, तो सफ़र में आपको दिखाता हुआ आया ही हूँ कि रोड किसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, किसी जगह पर सही थी। तो मतलब आप ये मान सकते हो यानी कि 60-40% का रेशो था, क्योंकि गाँव से होते हुए हम लोग आए। गाँव में कुछ रोडें ऐसी थी कि ख़राब थी, कुछ सही थी। मतलब अगर ओवरऑल देखोगे तो सही रोडें थी, क्योंकि गाँव के अंदर से होते हुए हम आए। और जब हम लोगों ने महाराष्ट्र में एंटर किया तो महाराष्ट्र में यहाँ का पूरा जो चीज़ें हैं तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि सभी चीज़ें जो है यहाँ पर लैंग्वेज अलग है। हमें मराठी नहीं आती तो मराठी में लिखा हुआ है तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और लोकेशन में प्रॉपर आपको बता भी नहीं पाया, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मराठी भी लिखी हुई थी और हमें मराठी नहीं आती है। कल हम लोग निकल गए थे, मतलब आज सुबह हम लोग निकल गए थे अपने उज्जैन से, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करके। वहाँ से दर्शन हमें काफ़ी अच्छे हुए थे। आज के अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो आज का जो खर्चा हमारा होने वाला है, जो आज का खर्चा हमारा हुआ लगभग 6,900 रुपये के अराउंडली हमारा खर्चा हुआ। ये ज़्यादा खर्चा इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो देखिए कल हमारी गाड़ी पीछे वाले पिकअप वाले ने एक बार अड़ा दी थी, तो बम्पर टूटा, 100 रुपये उसमें एक्स्ट्रा लग गए, प्लस 3200 रुपये का हमने यहाँ पर फ्यूल डलाया। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग जितने भी पेट्रोल पम्प्स हैं उनमें पेट्रोल फ्यूल नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा कि CNG भी नहीं है और पेट्रोल भी नहीं है, और कल को ऐसा हो कि किसी जगह पर पेट्रोल ही ना हो हमारे पास में और वहाँ पर गाड़ी हमें रोकनी पड़े या फिर हमें कोई प्रॉब्लम हो, तो पहला पेट्रोल पंप दिखते ही हमने पेट्रोल पूरा टंकी फुल करा ली। तो 3200 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगे हमारे। अगर देखिए अगर डेली जो हमारा खर्चा हो रहा है लगभग 4,000, 3800 रुपये, सेम वही आज का भी खर्चा है। खाना जो हमने लिया वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। और कल हम लोग दर्शन करेंगे यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, त्र्यंबकेश्वर जो कि पास में ही है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। पास में हमने होटल ले लिया था। हमारा आपको ये पूरा सफ़र 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का सफ़र कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो भी हमें बताइएगा। और आपके भी जो है
सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है क्या, वो बताइए, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रॉब्लम चल रही है, सभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ी एक समस्या है। अभी हमने जैसे उज्जैन साइड में अगर मैं बात करूँ या एमपी साइड में बात करूँ, वहाँ पर पेट्रोल से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आई, सीएनजी संबंधित कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। 10 पेट्रोल पंप देख रहे थे, 10 में से 7 पेट्रोल पंप बंद थे, और जिसमें से कुछ पेट्रोल पंप पे सिर्फ डीजल मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपके भी शहर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है? कमेंट्स में बताइए, क्योंकि अभी हम न्यूज़ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह ट्रैवल करते हैं, अभी थक चुके हैं, बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है। और आज का जो हमारा सफ़र था, रूट था, वो 400 लगभग 450 किलोमीटर का था, और लगभग 12 घंटे, 11.5-12 घंटे हम लोगों ने ड्राइव करा। तो थक चुके हैं, मैं और मुकेश जी खासकर, क्योंकि हम दोनों ही ड्राइव कर रहे थे, हम दोनों ही थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। तो कल हम लोग दर्शन करेंगे। सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।